आइए भक्तों, जैसा आपने थंबनेल पर देखा है, उस कहानी का रसपान करते हैं। ये कहानी सूर्य देव की है। सूर्य देव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं। उनका वर्णन वेदों, पुराणों, महाकाव्यों और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। सूर्य देव की कहानी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है और उन्हें देवताओं में प्रमुख स्थान प्राप्त है। सूर्य देव को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना गया है। उनकी उपासना से न केवल हमारे जीवन को ऊर्जा प्राप्त होती है, बल्कि वे हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति में भी सहायक माने जाते हैं। सूर्य देव का जन्म और उत्पत्ति को जान लेते हैं। इससे पहले, हे सूर्य देव, इस चैनल को जो भी भक्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी कृपा उस पर हमेशा बनी रहें। जैसे आप अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही आप उस भक्त के जीवन में आने वाले कष्ट को दूर कर देना। आइए अब कहानी को जानते हैं। सूर्य देव महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। उनका विवाह संज्ञा या संध्या देवी से हुआ था, जो स्वयं विश्वकर्मा की पुत्री थी। संज्ञा के गर्भ से सूर्य देव के 3 संतानें हुई, यमराज, मृत्यु के देवता यमुनाजी और वैवस्वत मनु। लेकिन संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया देवी को अपनी जगह सूर्य देव के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गयीं। छाया देवी से सूर्य देव को 2 और संतानें हुई, शनिदेव और तप्ती। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और उनका प्रभाव सभी ग्रहों में विशेष रूप से माना जाता है। सूर्य देव अदिति के 12वें पुत्र थे, इसलिए उन्हें आदित्य भी कहा जाता है। सूर्य का तेज और तपस्या। सूर्य देव का अत्यधिक तेज इतना प्रबल था कि इसे सहन करना किसी के लिए भी कठिन था। इसलिए संज्ञा के पिता विश्वकर्मा ने सूर्य देव का तेज कम करने के लिए उनकी तपस्या की और सूर्य के तेज को 8 भागों में विभाजित किया। इसे एक प्रकार से सूर्य देव का सौंदर्य और उनके रूप को संतुलित करना भी माना गया, ताकि उनकी पत्नी संज्ञा उनके साथ पुनः रह सकें। सूर्य देव और उनके रथ के विषय में जान लेते हैं। सूर्य देव का रथ सोने का है, जो 7 घोड़े खींचते हैं। ये 7 घोड़े सूर्य के 7 रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, सफेद और बैंगनी का प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य के रथ का सारथी आर्यमा है। सूर्य देव के रथ का एक चक्र है, जिसे कालचक्र भी कहा जाता है, जो समय और काल के प्रवाह को दर्शाता है। सूर्य देव और उनके वाहन। सूर्य देव का वाहन एक सुंदर घोड़ा है, जिसे गंगाराम कहा जाता है। ये घोड़ा अत्यंत तेज और रौद्र रूप में सूर्य के रथ को संचालित करता है। सूर्य देव के कई नाम हैं, जिनमें प्रमुख हैं आदित्य, अदिति के पुत्र होने के कारण। सूर्य प्रकाश देने वाला। भगवान रवि, रवि का मतलब सूरज। सविता, जिसके कारण जीवन उत्पन्न होता है। मित्र, दोस्त और साथी। भीषण, प्रकोपकारी और महान तेजस्वी। विश्वप्ति, सभी जगत का स्वामी। सूर्य देव का महत्व क्यों है? सूर्य देव जीवन का मुख्य आधार हैं। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव होगा। वे न केवल ऊर्जा के स्रोत हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति भी मिलती है। सूर्य देव को आत्मा का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि जैसे सूर्य की रोशनी से अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान से अज्ञानता दूर होती है। सूर्य उपासना और पौराणिक कथाएं। सूर्य देव की उपासना के अनेक रूप हैं। विशेषकर ऋषि मुनियों ने सूर्य को अर्घ्य देने का विधान बनाया, जिसे आज भी सूर्य नमस्कार के रूप में माना जाता है। सूर्य की आराधना विशेषकर छठ पूजा में देखने को मिलती है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में लोग श्रद्धा से उनकी उपासना करते हैं। महाभारत में कर्ण को सूर्य देव का पुत्र माना गया है। कर्ण को उनकी मां कुंती ने सूर्य मंत्र का जाप करके वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। कर्ण का जन्म सूर्य के आशीर्वाद से हुआ था और सूर्य ने उसे कवच और कुंडल दिए थे, जो उसे अमृतत्व प्रदान करते थे। सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। खासकर सूर्य नवमी और संक्रांति के अवसर पर सूर्य की पूजा की जाती है। इसके अलावा सप्ताहे सूर्य का व्रत भी सूर्य देव की उपासना का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की पूजा में जल अर्पण और सूर्य मंत्र का जाप विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम सूर्याय नमः। यह मंत्र सूर्य देव की उपासना के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। सूर्य देव और रामायण में भी सूर्य देव का उल्लेख आता है। भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले सूर्य की उपासना की थी। इसके लिए उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, जिससे उन्हें शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हुई। सूर्य का धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि वे हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं और उनके तेज से ही संसार का जीवन चलता है। ये भी माना जाता है कि सूर्य देव की उपासना करने से न केवल हमें शारीरिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। सूर्य देव का महाभारत में योगदान। महाभारत में सूर्य देव का विशेष योगदान है। वे कर्ण के पिता थे। कर्ण, जो महाभारत के महान योद्धा थे, सूर्य देव के द्वारा प्रदान की गई विशेष अस्त्रों और शक्ति का इस्तेमाल करते थे। सूर्य देव ने कर्ण को अपने अस्त्र, वस्त्रधारी और सूर्यास्त्र दिए थे, जिससे कर्ण महान योद्धा बने। सूर्य देव को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि वे जीवन के मूल स्रोत हैं। उनके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। उनके द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा और प्रकाश से हम जीवन के सभी संघर्षों का सामना कर सकते हैं। सूर्य देव की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति मिलती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। सूर्य देव को हिंदू धर्म में जीवन का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सूर्य देव की कथा और उनका महत्व हमारे जीवन में अत्यंत प्रेरणादायक है। अब ये कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी की संपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए हैं। उम्मीद है आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल पर हमेशा बना रहेगा। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हे सूर्य देव, इस चैनल को जो भी भक्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आपकी कृपा उस पर हमेशा बनी रहे। जैसे आप अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही आप उस भक्त के जीवन में आने वाले कष्ट को दूर कर देना। जय सूर्य देव।